हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यौगिकों के अणुभार ज्ञात करना। स्टूडेंट्स, यौगिकों के अणुभार ज्ञात करने के लिए परमाणु भार का पता होना आवश्यक है। अणुभार का मतलब ही परमाणु प्लस परमाणु, परमाणुओं को जोड़ कर बनना ही अणु होता है। अगर परमाणुओं को जोड़ा तो उनके भारों को जोड़कर तो अणुभार तभी तो प्राप्त होगा ना। तो परमाणु भार प्लस परमाणु भार इज इक्वल टू अणुभार। तो परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हमें तत्वों को जानना आवश्यक है। तत्व होते क्या हैं, तत्वों के सिंबल क्या हैं, उनका परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु भार। जब ये जान जाएंगे तभी तो अणुभार ज्ञात कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में इम्पोर्टेंट्स है, ये निकालने आने चाहिए तुम्हारे पास। देखते हैं स्टूडेंट्स कि परमाणु भार कैसे प्राप्त करेंगे। इनसे पहले हमें टॉपिकों को समझना है कि कौन से NaCl है, तो Na को Cl को Na कहाँ से। तो देखिए जैसे ये है, आइए स्टूडेंट्स, जैसे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सिंबल्स है हमारे पास। सिंबल जो चिन्ह है किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, तत्व के नाम को, मतलब एटम्स के नाम को। हाँ, ये चीज़। और ये एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान, जिसको परमाणु भार भी बोलते हैं। देखते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले नंबर 1 है, सिंबल उसका H है। H से किसको डिफाइन किया गया, हाइड्रोजन को H से डिफाइन किया गया, जिसका परमाणु भार होता तो क्लियर वैल्यू ये है 1.00797, लेकिन हमें रखनी क्या होती है 1। तो समझ में आया, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2 पे जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, उसका चिन्ह होता है He, जिसका नेम है हीलियम। हीलियम को He स्टार्टिंग के वर्ड से ही हम यूज कर लेते हैं, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4। समझ में आ रहा ना, ये क्लियर वैल्यू। अगर किसी को क्लियर वैल्यू याद करनी तो क्लियर वैल्यू याद कर सकता है, नहीं तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं या अणुभार रखते हैं तो हमें अणुभार में भी रखने के लिए ये वैल्यूज यूज करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमारे पास नंबर 3 Li किससे है, लिथियम से। लिथियम का सिंबल Li, जिसका परमाणु भार 6.941, जिसको हम क्लियर वैल्यू में पुट वैल्यू हमारी 7 होती कितनी है, 7। स्टूडेंट्स, ये कैसे रखा हमने, पॉइंट के बाद अगर 5 6 7 8 9 आ रहा है तो जो पॉइंट से पहले की संख्या उसमें 1 बढ़ा देंगे। क्लियर। अगर 5 भी आ रहा तो हम 9 ही रहने देंगे, लेकिन 6 7 8 9 आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे 6 का 7 हो जाना। देखते हैं नेक्स्ट जो ट्रिक वाइज हम रखते हैं, जो मतलब नेक्स्ट है नंबर 4 पे Be बेरिलियम। बेरिलियम का 9 है और 9 के बाद 0.0 है, तो उसको कितनी वैल्यू, उसकी लिए पुट वैल्यू कितनी होगी, 9 ही रखेंगे। पॉइंट के बाद 0 1 2 3 4 5 ये है, तो वही संख्या रखी जानी है जो पॉइंट से पहले की है। नंबर 5 बी बोरॉन। बोरॉन का होता है 10.81, 10 भी रख सकते हैं 11 भी, ज़्यादातर 10 ही रखते हैं। 6 कार्बन। कार्बन का होता है C 12.011, तो इसको 12 बोलते हैं। 12 हमें ये याद रखनी है, हमें तो सिर्फ ये याद रखनी है। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत आती है ये रहने दो, ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नंबर 7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है N। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N। 14.0067 14। मैं ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स, ये देख लेना आप, क्लियर है, ऐसे रखी जानी है। नंबर 8 पे O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16। 9 पे F को फ्लोरीन, फ्लोरीन का 18.99 है तो 19। 10 पे नियोन, नियोन होता है जिसका सिंबल Ne, 20.179 होता है तो 20। 11 Na मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर Na। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये SO चल रहा है, ये ग्रीक वर्ड है ये Na, इसे नेट्रियम बोलते हैं। नेट्रियम वर्ड से लिया गया है, नेट्रियम का Na, जिसको सोडियम बोला गया। तो 22.9897, जिसको 23 12 Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं। 24.305, तो 24 ही हो गया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को 26.98154 है, तो इसको 27 बोल सकते हैं। 14 Si सिलिकॉन 28.085528 बोला गया, 28 हो गया इसका। 15 का P फास्फोरस को P सिंबल है इसका। 30.9737 है, तो इसको 31 बोलेंगे। कितना, 31। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं
हाँ जी। नेक्स्ट सिस्टीन, सल्फर, सल्फर को बोलते हैं एस, इसका 32 होता है वैल्यूज, क्लियर वैल्यू 32 है। क्लोरीन, क्लोरीन होता है Cl, 17 एटॉमिक नंबर 35। आर्गन 18 होता है Ar, 39.9 है, तो इसका 40 बोला जाता है। पोटेशियम, पोटेशियम को के, ये भी ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है, ध्यान से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो के होता है 19, 19 का होता है 39। 20 पे कैल्शियम होता है, कैल्शियम का Ca, कैल्शियम Ca 40। 21 Se, स्केडियम 44, 44.9 है, तो इसको बोल देंगे 50। 22 Ti, टाइटेनियम, टाइटेनियम इसका 47.9 है, तो 48 हो गया। वी वनेडियम 50.9 है, वनेडियम, वनेडियम को वी 50.9415 है, तो 51 हो गया। 24 पे क्रोमियम, क्रोमियम को होता है 52। और 25 का Mn, मैग्नीज होता है, मैग्नीज 54.9 है, तो इसका मतलब 55 हो गया। Fe 26, Fe आयरन होता है, Fe का 26 है, तो 55.8 है, तो इसको 56 भी कह सकते हैं, 55 भी होता है। 27 का कोबाल्ट, कोबाल्ट को CO, तो ये 58.9 हो गया। 58 पॉइंट की मतलब कि ये 9 के लिए 59 हो गया यहाँ पे। 28 निकिल, निकिल का मतलब होता है 58, निकिल Ni 58.7 है, तो इसको भी 58.7, 58 भी बोल सकते हैं, 59 भी हो सकता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, Cu, कॉपर, कॉपर को Cu से डिफाइन किया गया है, 63 प्लस 0.546 आएगा, तो 63 हो गया इसका। जिंक Zn है, जिंक Zn 30 होता है, 65.38 है, तो इसका 65 हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही अगर तुम्हें देखना है तो मैं आगे का बोल लेना, ये आगे का आप देख लेना, इसका प्रिंट आउट ये कितना है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये इसी तरह अकॉर्डिंग ये स्नैपशॉट भी ले सकते हो। 45 ईयर है, और नेक्स्ट तक आपका ये 60 तक ऐसे मैंने लिखे हुए हैं ये, तो 60 तक आप कवर कर सकते हो ये चीज़। 46, 47, 48, 49, 40, 50, ये चीज़ अप टू 60 तक के लिए आप कवर कर सकते हो ये इतना। तो 60 तक रेगुलर लिख सकते हो आराम से ये एटॉमिक नंबर तक। नाउ हम देखते हैं अणुभार कैसे निकालते हैं। अणुभार निकालने के लिए मैंने टॉपिक दिए हुए थे यहाँ पे ये। नेक्स्ट देखते हैं NaCl, NaCl को कैसे कवर करते हैं। Na का एटॉमिक मास आप देख लेना कि कितना है, मैंने लिख करा दिया कि एटॉमिक मास इसका कितना है, 23 होता है। नेक्स्ट के लिए प्लस लगाओगे, नेक्स्ट के लिए प्लस Cl का 35.5 होता है, इजिकल टू 58.5, क्लियर है। नेक्स्ट ऐसे K2SO4 का, स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टाइप का है जो सिंपल है यहाँ पे, ये सेकंड टाइप में हो सकता है ये, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई मारा है यहाँ पे। तो K का कितना होता है, 39, परमाणु भार हमारा K का 39, उसकी मल्टीप्लाई में 2। नेक्स्ट के लिए प्लस S का होता है 32, नेक्स्ट के लिए प्लस O का कितना होता है 16 इंटू 4, टोटल ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कितना है, H का कितना है 1 इंटू 2, अगले नेक्स्ट के लिए प्लस O का 16, क्लियर, यहाँ पे 18। H2SO4 को देखते हैं, H का 1 इंटू 2, नेक्स्ट के लिए प्लस O का 32, O का 32, नेक्स्ट के लिए प्लस O का 16 इंटू 4, क्योंकि O के साथ में कितना है 4 है, S का 2, ये देख सकते हो, क्लियर वैल्यू निकाल लेना। Na के लिए कितना होता है 23, प्लस O के लिए 16, H के लिए 1, क्लियर वैल्यू देख लेना। Mg का कितना होता है 20, Mg का 24, नेक्स्ट के लिए प्लस OH, स्टूडेंट्स यहाँ 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2 तो पहले ही लगा लो मल्टीप्लाई में, जो भी होगी संख्या वो यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो O का कितना 16 प्लस H का कितना 1, क्लियर है। तो इसके लिए मैं वैल्यूज निकाल दूँ, 24 प्लस 16 और 1 17, 17 दूनी 34, तो कितना आ गई 58। MgCl2 के लिए देखते हैं, MgCl2 के लिए Mg का 24, नेक्स्ट प्लस O2 इंटू 35.5, ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे 24 प्लस 70, तो ये कितना 94। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही QH का, K का 39 प्लस O का 16 प्लस H का 1,
ऐसे ही 27 इसका है इंटू 2 प्लस S3 इंटू सल्फर का 32। CO2 का देखते हैं, C का 12 प्लस 2 इंटू 16। Na2 का 23, Na का 23 इंटू में 2 है, प्लस C का कितना है 12 प्लस O का कितना है, O का कितना होता है 16 और उसकी मल्टीप्लाई में 3। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से ये। नेक्स्ट देखते हैं 1, नेक्स्ट के लिए प्लस, N का कितना होता है 14, नेक्स्ट के लिए प्लस, O का कितना होता है 16 इंटू 3। सबकी इनकी ऐड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये अणुभार समझ में आना चाहिए। ओके।